आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल बात। हम सभी लोग नहाते हैं। सबसे पहले जो हम सुबह नहाते हैं वो किस लिए होता है, ये मेरा अपना विजडम है। सिंपल जो हम लोग स्नान करते हैं सुबह, हम क्यों नहाते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि अगर हम एक दिन ना नहाए तो उससे क्या हो जाता है। तो ये मेरे भी मन में क्वेश्चन था कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो मेरा विजडम उतर के आया कि जब हम सोते हैं तो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर जाता है, वहां से एनर्जी ला करके हमें फिर से रिचार्ज करता है। तो कभी कभी मान लो हम कभी परेशान हैं या डिप्रेशन में हैं, या घर में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हुआ है, तो हम उस स्थिति में सो गए हैं, तो कभी कभी हमें बैड ड्रीम्स आते हैं। या हम कभी कभी कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लगता है कि मेरी सोने के बाद भी ना हमको ताजगी नहीं फील होती है, या बहुत अजीब सा लगता है। तो जब हम नहाते हैं तो वो जल के माध्यम से वो सारी एनर्जी आपकी बाहर चली जाती है। तो इसलिए हम सुबह नहाते हैं। ये मेरा अपना विजडम था, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। और स्पिरिचुअल बात से हमारा ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर हम स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ चार्जिंग की बात होगी, जरूर उसमें कुछ खास चीज डाल के ही नहाया जाएगा, है ना। तो वो स्पिरिचुअल बात कहलाएगा हमारा। तो स्पिरिचुअल बात में क्या है कि अगर किसी को लगता है कि हम कहीं जाते हैं, मान लो हम कहीं अपने फ्रेंड सर्किल में बैठ गए, या किसी हम सेरेमनी में चले गए, या कहीं शादी में चले गए, और आपको लगता है कि अचानक से मेरा मन अजीब सा डिस्टर्ब हुआ है, तो इट्स मीन्स कि ये है कि हम चाहते और ना चाहते हुए भी उसकी एनर्जी हमसे कांटेक्ट में आ जाती है। तो उसको रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग को नहाना चाहिए अगर संभव हो तो। अगर नहीं संभव है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप कहीं गए हुए हैं, तो अगर आप 10 लोगों के बीच में मिलते उठते बैठते हैं तो आपको जरूर नहाना चाहिए। और नहाने के पानी में लेवेंडर ऑयल सबसे अच्छा होता है कि आपकी नेगेटिविटी को, जो हमारे सरफेस पे रहता है, वो उस नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है। इसके अलावा आप क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल स्पेशली जो होता है आपका, रोज है, क्लियर क्वार्ट्ज है, सिट्रीन है, ये सब भी आप ऐसे एक हाथ में लेकर के इतने सेंटीमीटर के बीच तक हमारा ऑरा होता है, तो उसमें ऐसे आप क्लॉकवाइज करके जो है नहा सकते हैं। और थर्ड क्या है कि हाँ, नमक। बहुत लोग ने बोला होगा कि हम पानी में नमक डाल के नहाओ तो एक अच्छी एनर्जी फील होती है। ये मैंने खुद भी किया हुआ है। जब भी मुझे कभी लगता है कि मेरा मन अच्छा नहीं है, या मैं सुबह सुबह क्या कहते हैं नहाने के पानी में नमक जरूर डालती हूँ। उसमें एक्चुअली जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम तुरंत पानी में घुल जाता है, और प्लस जब हम नहाते हैं तो वो हमारे रूम में तुरंत अंदर एंट्री कर देता है। वो जहां जहां पड़ेगा तुरंत वो एंट्री करके चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जहां हमारा न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुआ, जाहिर सी बात है कि हमें एक अच्छी एनर्जी आती है। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है। तो वो आपका प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग उससे खुश हो जाते हैं। ये होता है नहाने से। क्या बोलते हैं, सी सॉल्ट, सी सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट से ज्यादा फर्क पड़ता है। सी सॉल्ट का भी उतना काम करेगा, लेकिन रॉक सॉल्ट आप उसको जरूर डाल के नहाएं। इसके अलावा नहाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि हमारे जो भी बाबा बाबा थे पहले, हमने उनको भी देखा था कि वो बाल्टी को ऐसे पूरा उठा के नहाते थे। ये मैंने खुद अपने घर में देखा, जो मेरे बाबा लोग थे वो करते थे। तो नहाना कैसे, एक मग पानी को जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें रखना है, उसको सीधे हमें सर पे डालना है, यहाँ पे हमारा चक्र होता है। तो जब बस सिंपल डालना है, जब आपका पूरा पानी भीगता नीचे जाएगा, फिर जितनी बाल्टी में पानी आप उठा सकते हो, 3 लीटर 2 लीटर जितना भी आपको लगे, वो पूरा आपको उठाना है सर से। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी, निकल जाएगी। बाकी आपको अगर और नहाना है तो फिर आप नॉर्मल पानी से नहा, जैसे अभी ठंडा का मौसम है इधर, तो आप गर्म पानी से नहा सकते हो। लेकिन जो ये मग वाला प्रोसेस करना था, उठा के बाल्टी वाला प्रोसेस करना था, वो हल्का सा स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है। और इसके पहले आप अपने जल को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, किस पर्पज से नहा रहे हो या ऐसा क्या फील हो रहा है आपको, वो जब आप जल से कहते हो तो वो जल सुन लेता है। जल उसको जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो उसको सुन लेता है। बट स्पिरिचुअली वो हमारे देवता हैं। तो आप जो भी उनसे कहते हो तो वो सुनते हैं। तो आप जैसे ही नहा के निकलोगे, डेफिनेटली आपका ऑरा चेंज होगा, आपका ऑरा साफ हो जाएगा, आपको एक अच्छी एनर्जी फील होगी। और
तो ये स्पिरिचुअल बात आप लोग जरूर ट्राई करना। और मैंने दूध का भी किया हुआ था। दूध से नहाने से मुझे, मैंने एक दो ड्रॉप डाला था या कटोरी में अलग से लेके मैं कभी कभी नहाती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब अभी तो बंद हो गया, इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो नमक का तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, दूध का भी अच्छा रिजल्ट मिला है। और अभी मैंने क्रिस्टल और लेवेंडर ऑयल नहीं यूज किया हुआ, जिसको बहुत जुकाम सर्दी रहता है ना, तो यूकेलिप्टस का ऑयल आता है, तो वो आप पानी में 2-3 ड्रॉप डाल के भी नहा सकते हो, उससे भी काफी अच्छा लोगों को आराम रहता है। एक ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने को, जो लोग बहुत बाहर घूमने जाते हैं, अगर उनको रिवर मिलता है, नदी मिलती है, तो उसमें जरूर नहाएं। और डुबकी लगा के ही नहाया जाता है, जब तक ये अंदर पानी में नहीं जाएगा आपकी बॉडी क्लीन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सहस्त्रार चक्र में जैसे ही पानी जाता है वो फ्लोइंग वाटर होता है। और फ्लोइंग वाटर में बहुत ऊर्जा होती है, स्टोर्ड वाटर तो कम काम करता है। अगर आप बहते हुए पानी में नहाते हो तो बहुत अच्छी आपकी जो भी आपका रखा रहता है ना, कभी झगड़े वाली चीज सेल्स में चली गई है, किसी से बात किया, जजमेंट किया है, कमेंट किया है, वो 100% हमारे सेल्स में रहता है। तो एटलीस्ट हमारा जो टॉपिकल रीजन है, बाहर का एरिया, वो साफ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगी। बस सर इतना ही। आप बाकी अपना कोई बताए एक्सपीरियंस मुझे, कुछ किसी ने नहाने पे अपना रिसर्च किया हो तो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा नॉलेज ज्ञान दिया। वाकई ये सब ऊर्जा का ही खेल होता है। हम कहीं पे जाते हैं तो कोई ना कोई ऊर्जा के रूप में चीजें हमारे साथ में लग जाती है शरीर पे, हवा के द्वारा। तो ऐसी सब चीजें होती है। तो मतलब जहाँ पे बाहर कहीं जाए तो आपके पहले, इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर में था ना कि घर से बाहर जाके जब वापस आते हैं तब हाथ मुंह अवश्य धोना है और सुबह शाम अवश्य हम्म। नहाने का प्रयास करना है, ताकि जो भी वो गंदगी लगी होती है वो तो क्लीन होती ही होती है, साथ में जो भी नेगेटिव ऊर्जा वगैरह रहती है वो भी साफ होती है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। शाम को भी हम कर सकते हैं कि अगर सोने से पहले अगर हम नहा के सोते हैं तो हमारी नींद या हमारा ध्यान बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है कि नहाने से हमारे जो भी सातों चक्रा की इम्बैलेंस एनर्जीज होती है वो भी बैलेंस होती है। मगर उसमें एक चीज ऐड करनी होती है, कॉन्शियस बात। जैसे कि हम नहाते हैं लेकिन उसमें हमें कॉन्शियस रहने की आदत नहीं होती है। तो उसमें कैसे हम कॉन्शियसनेस को ऐड कर सकते हैं? जैसे ही हम पानी का मग या जैसे ही हमारा शावर चालू करके पानी हमारे ऊपर गिरता है तो पानी को फील करना है। मतलब जैसे ही आप पानी के प्रति कॉन्शियस हो जाते हो तो आपका जो क्लींजिंग प्रोसेस है, आपका ऊर्जा जो क्लीन होता है वो और अच्छे से हो पाता है। तो एक तरीका अपनाना है नहाते वक्त कि जैसे ही हम पानी ऊपर डालें तो उस पानी को फील करना है, जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर से बहता है उसको फील करते हैं तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। भौतिक लेवल पे भी अगर कोई हमें परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, तो उसके लिए भी हम नहाते वक्त अगर कॉन्शियस रहते हैं, जैसे जैसे पानी बहता है उसके प्रति हमारी मतलब स्किन से, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच पुष्पांजलि मैम, बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाने के लिए। और कोई भी पार्टिसिपेट्स थैंक यू कुछ भी सर। अपना प्रश्न या कोई भी अपनी बात रखना चाहता हो तो डायरेक्ट अनम्यूट करके बात कर सकता है। सिर्फ 5 मिनट का वक्त लेंगे और बाद में समाप्त करेंगे। जी। सर। हाँ जी, स्वागत है मैम। हाँ सर, अगर हम कोई फंक्शन में जाए या कहाँ पर जाए तो आने के बाद कितने लोग होते हैं, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव थॉट भी आते हैं, तो वहां आने के बाद नहाना चाहिए? अच्छी बात है, हाँ नहा अगर लेते हो तो। हाँ, क्योंकि वो ऊर्जा पूरी बैलेंस हो जाती है ना नहाने से, ऐसे। हाँ। पॉसिबल हो तो जरूर नहाइए। अगर ठंडक है तो प्लीज पानी गर्म करके। हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि लेडीज तो क्या बोलते हैं कि हफ्ते में एक ही बार या 2 बार बाल धोती हैं, तो भी ऐसे कैसे मतलब हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो कोई बात नहीं, वो हफ्ते में अगर हम एक दिन भी कर देंगे, मतलब क्योंकि सर पूरे का भीगना जरूरी है उसमें, अगर ऐसा। पूरे बाल धोने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा पानी का ऐसे स्प्रे लगा के ऐसे हाथ में लेके सिर्फ ऐसे ही छाट भी देते हैं ना, तो वो क्या होता है, एनर्जी हाँ हाँ, मतलब वो यस, हो हाँ हाँ। जाती है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं।
हाँ, संस्कृति मैम एक आइडिया ये भी है, जैसे हम लोग क्या, ऐसा हमारे आज भी ऐसा होता है, अगर कोई मेरे घर के अंदर आया है, अगर अगर एक सिटी से सेकंड सिटी में गया है, तो हमारे यहाँ तांबे के लोटे में वो लौंग, थोड़ी सी हल्दी, इस टाइप का जल बना करके वो 7 बार जल से घुमा करके, जल से प्रार्थना करके माथे पे छुआ के उसे हम ग्रीन प्लांट में डाल देते हैं। तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी या आप जिसके भी कांटेक्ट में आए हो ना, वो निकल जाता। अगर आप नहीं नहा पाते हो रात में, हाँ तो ये चीज आप कर सकते हो। हाँ, ये वाला काम हो सकता है। ये मेरे घर में अक्सर होता है, जैसे मेरे हस्बैंड कभी ऑफिस से आते हैं और स्पेशली ऐसे रात के 10 बजे आ रहे हैं, अभी पॉसिबल नहीं है नहाना उनको, तो जब उनका मूड कुछ स्विंग या कुछ गुस्से में समझ जाती हूँ कि कोई कांटेक्ट हो गया है, तो मैं ये प्रोसेस कर देती हूँ, तो विद इन 15 मिनट्स में वो रिलीज हो जाता है वो। ये हुआ है, ये हम लोग करते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और कोई भी अगर कुछ भी, शक्ति मैम कुछ बोल पुष्पांजलि रहे हैं। मैम, क्या बताया आपने, तांबे में के लोटे में क्या डालते हैं? हाँ, नहीं, लौंग है और हल्दी है और गुड़ है। अगर ये सब चीजें नहीं तो आप सिंपल पानी से भी उसको कर सकते हो। पानी, अगर नमक जिसको, नमक नमक से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो नमक वाला पानी भी आप कर सकते हैं प्रयोग में। हाँ मतलब अच्छा। अगर ये सब चीजें नहीं है, आपको लगता है कि तो सिर्फ बच्चे का पानी मूड से भी खराब, कर हाँ, सकते हैं, हाँ। हाँ सिंपल, लेकिन तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में सबसे ज्यादा काम करता है वो। और हमें तो लगता है सिर कि से मैं ऊपर पानी भी, घुमाना है? हाँ, सिर से वो 7 बार क्लॉकवाइज में घुमा करके जल देवता से बोलना है कि इनका जो भी मूड ऑफ लग रहा है या कुछ कुछ जो इनको एनर्जी या इन्हें कुछ जो भी आपको लगे कि उनके अंदर क्या फील कर रहे हो आप, वो बात उस जल से कह करके, है ना, अपने ईश्वर का नाम लेके वो 5 बार या 7 बार घुमा करके वो जल में उसमें पेड़ में डाल देंगे, तो आप 15 मिनट्स के अंदर देखोगे उनका मूड चेंज हो गया है। वेरी गुड। ये तो बच्चे के साथ भी, जैसे जैसे बच्चा कभी कभी, मेडिटेशन हाँ, भी करते हैं ना, तो मैं प्रदीप पीजे जी का सुनती हूँ, वो तो हर मेडिटेशन से पहले नहाने के लिए बोलते हैं। हर मेडिटेशन से पहले कहते हैं हाँ, वो नहाना जरूरी एक्चुअली है। क्या होता है ना कि सब, हाँ, सपोज मान लो मेरा कोई फोन आ गया, तो हमने फोन से किसी से एनर्जी ले ली, कुछ डिस्कशन कर लिया, उनकी फैमिली का डिस्कशन हो गया, या कोई बच्चा बीमार है, हम क्योंकि हम लोग फोन में क्या बात करते हैं, यही करते हैं ना कि आज ये दर्द हम्म। हो रहा है, आज मम्मी के यहाँ, तो हम लोग जनरली सबका हालचाल लेते हैं। तो कहीं ना कुछ एनर्जी हमें डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं। तो वैसे अगर इतना कोई नहाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे से लोग जागेंगे ना, और अपना मतलब एक्सपीरियंस करना जरूरी है, किसी के कहने पे मत जाइए। आप खुद ट्राई करके देखो कि अगर मैं इम्बैलेंस हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कुछ चीजें आप करके देखो। जल के साथ तो ये चीज बहुत कनेक्ट होती है। और एक चीज आप लोग जल और में तो कर सकते मेमोरी हो। शार्प होती है ना, उसकी बहुत मेमोरी शार्प नहीं नहीं, होती वो जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आप जो कहते हो, वो है। जी। उस मॉलिक्यूल्स में वो वो रूप, अब्जॉर्ब कर आपने लेते बोला, हैं। हाँ, जैसे हमारे एक मोटो सर ने भी किताब लिखी हुई है, मैं अभी उनका नाम भूल रही हूँ, और अच्छा नाम और भी है, लेकिन मोटो कुछ नाम याद आ रहा है। उन्होंने रिसर्च भी किया है, जब बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो जब उन्होंने उस वाटर ड्रॉपलेट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसका चेहरा बहुत गुस्से वाला बना, वो जो क्रिस्टल्स ऐसे फॉर्म में बनते हैं। जब बोला आई लव यू, तो उसका क्रिस्टल का फॉर्म अलग था। इस पर रिसर्च बहुत हुई है। तो ये काम करता है। जैसे अगर आप कोई अफर्मेशन भी डालते हो ना पानी में, सपोज जी। जैसे आपको अभी ये लगता है कि मैं मेरे अंदर कुछ कमी है, जबकि कमी किसी के अंदर नहीं है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो 100% प्रकाशमय लोग हैं। कोई अगर अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा, कहीं कुछ चीजें हैं, वो कहीं नहीं है, हम सब एकदम प्रकाश में हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस के हम सब लोग हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, अभी वो चीजें हमारी दबी पड़ी हुई हैं। हम जो ध्यान धीमे धीमे करेंगे ना, वो ऊर्जा जब लगातार वहां जाएगी, और जिस मात्रा में जानी चाहिए वो हमें पता नहीं है कि अभी हमें किस मात्रा में उस एनर्जी को डालना है। बट लेकिन अगर आप हर दिन ध्यान कर रहे हो, मतलब क्वालिटी ध्यान, अंदर कोई बात नहीं चलना है, शिकायत नहीं, जान अगर जाता है धीमे धीमे कोई बात नहीं, अगर आप एकदम शून्य हो जाते हो, शरीर में कुछ सेंसेशन स्टार्ट हुआ, खुजली स्टार्ट हुई, इट्स मीन्स कि आपका प्रोसेस यहाँ क्लीनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप कर रहे हो, तो हमारे अंदर वो चीजें आना शुरू हो जाती है। जब वो भाव अंदर से आएगा ना, तो आप फील कर पाओगे, तभी आप वाटर को चार्ज भी कर सकते हो। वाटर को अगर आप सिंपली बोल दो, जो भी आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी कतई नहीं है, वो कमी आपकी सोसाइटी ने डाला है, आपकी फैमिली के लोगों ने डाला है। आपको तो अपने बारे में पता ही नहीं था कि हम कैसे थे, लेकिन लोगों ने बताया आपको। तो आप उस पानी के संग ये काम करके देखिए, विद इन 21 डेज में आपका पूरा मूड चेंज होगा। या तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाओगे जो आपको बता पाएंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, या आप ऐसे लोगों को सुनोगे
जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, जो आपको सीधे आपके अंदर उतरेगी, आपको रियलाइज करवाएगी कि नहीं, जो मतलब वो वाटर काम करेगा, आपका चयन का तरीका बदल जाएगा। तो ये आप कर, क्योंकि ये मैं कर रही हूँ और मुझ में तो बहुत, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव थी अपने लिए, हर कोई काम आया यार मुझसे तो नहीं होगा, ऐसे कैसे भाव आ जाता है, ऐसे कैसे किसी को माफ कर दें। तो ये मेरे संग, ये मेरा कुछ पॉइंट चेंज हुआ है। तो मैंने स्पिरिचुअल, जो मैं नहाती हूँ, मैंने उस पर भी काम किया है, तो वो भी रिजल्ट आया। प्लस पानी का तो मैं करती हूँ, बस अभी वाटर चार्ट्स तो मैं पिरामिड के नीचे रखती हूँ, अफर्मेशंस डालती हूँ, तो उसका बहुत फर्क पड़ा है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं जी अपना जी जी। रिजल्ट। हाँ। थैंक मैम यू पुष्पांजलि मैम। मैं ग्रुप में नया हूँ, मैं पानी में एनर्जी एनर्जी देना वो मुझे नहीं मालूम नहीं है, थोड़ा बता देंगे क्या क्या प्लीज? जी पुष्पांजलि मैम बताइए। हाँ सर, थोड़ा उनको हाईलाइट कर दीजिए, है कहाँ वो? नहीं, उसका कैमरा बंद है, कोई बात नहीं, बात अच्छा, क्या? करें। रीना मैम हाँ अगर हो क्या? सके तो अपना कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं। जी। हाँ मैम, जैसे आपको पानी को चार्ज करने का मतलब ये है कि आपको अपने लिए पॉजिटिव कहना है। जैसे आपको लगता है कि आप ये काम कैसे बताऊं, आप अपना कोई पॉइंट बताओ तो मैं फिर उसमें डाल सकती हूँ आपका पॉइंट पानी को चार्ज करने के लिए। आप मतलब समझ पा रीना रहे हो मैम कि मेरी आप बात? किस बात के लिए वो पानी को चार्ज कर रहे हो? जैसे कि आप नॉर्मली अपने हेल्थ के लिए करना चाहते हो तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरा जब भी है मेडिटेशन करने के लिए बैठे ना, तो पानी का ग्लास पास में रख के बैठे और मेडिटेशन खत्म होने के बाद पी लेना है। ऐसे मतलब चार्ज में कुछ और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऐसे, समझे आप? हाँ हाँ सर हाँ। हाँ बस, और कुछ नहीं, बाकी ज्यादा सोचना नहीं जब है। इशू जी। हो हेल्थ इशू होगा तो वो हेल्थ इशू के लिए क्या करना है सर? मतलब बोल सकते हो आप कि ये पानी पीने से मेरा हेल्थ इश्यू 100% सॉल्व हो जाएगा, समझे? क्योंकि देखिए क्या होता है, अपने शरीर का जो 70% हिस्सा होता है ना, वो पानी से ही बना हुआ होता है। तो पानी सबसे ज्यादा हमारे ऊपर अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव वे से पानी अगर हमारे भीतर प्रवेश करता है तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, समझे? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक जी, यू। और रेगुलर मेडिटेशन करे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। ठीक है सर, हाँ कहाँ से ठीक है जुड़ते हैं मैम आप? रीना में कहाँ से आए हैं? सर। मैं भुवनेश्वर से हूँ। भुवनेश्वर, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, उड़ीसा वाले तो सब बहुत ग्रेट है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई? जी, भारती मैम क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोले प्रवीण पाटिया सर? उस समय बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और नहाने के पानी चार्ज के सब मैं तो बहुत ही सालों से कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। क्योंकि शायद सबसे ज्यादा पानी ही एब्जॉर्ब करता है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना बेटे का जो हेल्थ इशू था वो बहुत ही मात्रा से अभी तो पूरी तरह से सॉल्व भी हो गया है, वो पानी का चार्ज करके। मेरा छोटा बच्चा जब मतलब उसको भी मैं पानी चार्ज करके ही करती हूँ, तो सब बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और अच्छा मैम, एक ही बस कंफ्यूजन है। मैंने सुना है कि हम जब नहाते हैं ना तब डायरेक्ट सिर पे पानी नहीं देना चाहिए, नाभि पे पहले देते हैं तो वो जो वास्तर नास नाड़ियाँ होते हैं उसमें वो एक्टिव पहले होते हैं, फिर जाके हम पैर से लेकर ऊपर जाना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई है। हाँ, ये जो आप नाभि वाली बात कह रही हैं, ये एम्स के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि नाभि पे एक्चुअली होता क्या है ना, कि सारा डाइजेशन का सिस्टम है। तो वो सारा ब्लड, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नाभि के पास सर से लेकर के पूरा उसको नॉर्मलाइज करके गर्म करके ठीक कर देता है। तो जो चूंकि सर वाला है, सर पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है ना, ज्यादा पानी तो हम नहीं डाल रहे हैं ना, बस एक ऐसे किया ताकि पूरा भीग जाए, वहां के रोम छिद्र खुल जाए। और जब हमने पूरा बाल्टी से डाल दिया तो वो पूरा चला, मतलब एकदम से नहीं जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। बट सर क्या है ना, कि सारी सोच, सारा दिमाग, सारा सर्कुलेशन हमारा इसी से ही होता है। तो अगर आप यहाँ का, क्योंकि यहीं से जो ब्लड सर्कुलेशन है जा करके हमारे नेवल पार्ट पे इकट्ठा होता है, इसीलिए लोग ये कहते हैं ना, उस बात थी मैं भूल गई कहना, कि क्या कहना चाह रही थी अभी, बहुत अच्छा नॉलेज था वो, पता नहीं भूल गई क्या था। हाँ। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधे, क्योंकि ज्यादा पानी नहीं डालना है आपको, है ना।
आपको बस सीधे 1 मग ये डालना है प्लस 3 to 4 डायरेक्ट डालना है उसमें, मतलब ऐसे धीमे धीमे नहीं डालना। फिर आप अपना नहाओ जैसे भी नहाना हो। और जो नाभि वाला बता रहे हो ना, वो इतना टाइम कोई नहीं देने वाला बाथरूम में, मुझे इतना पता है। क्योंकि वो धार डालो पूरा 1 मग्गा, जब पूरा ब्लड सर्कुलेशन धीमे धीमे करके वहां जाएगा, जब वो गर्म होगा नॉर्मल होगा, इतना कोई वेट नहीं करेगा। बट ये हमने शाहरुख सानी मैम है, एंजल हीलर है वो, मैंने उनका सुना था स्पिरिचुअल बात में। तो फिर मेरा भी एक कंफ्लिक्ट आया था कि अभी नाभि के बारे में बात कर रहे हैं, फिर प्लस अभी हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको इसलिए निकाला क्योंकि जब हम नदी में नहाते हैं ना, डुबकी लगाते हैं नाक तक का, तो अगर हम नेबल ही भीगना था तो फिर हम डुबकी क्यों लगाते हैं? जाहिर सी बात है, डुबकी लगाने का मतलब ये है कि हमारा सहस्त्रार चक्र खुल जाए। क्योंकि सारी एनर्जी हमारी, जब भी हम ध्यान करते हैं तो आपको फील होगा कि सारी एनर्जी यहीं से ही सारी चीजें जाती है अंदर। यही एरिया है हमारा जो हमारी एनर्जी अंदर प्रवेश करने का तरीका है। बाकी हमारे नाभि से तो बाद में जाएगा, नाभि करना तो यहीं से पहुंचेगा, हाथों से तो नहीं पहुंचता है ना, यहाँ सर से ही पहुंचता है। तो हम सर को भिगा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम्म। थैंक यू। तो भारती में और क्या बोले, प्रवीण सर से बात हुई, प्रवीण पाटिया सर से? हाँ सर, कल बात हुई सर। क्या बहुत बोले? बहुत मतलब जो पहले सुनते थे ना सर, उनका उतना क्लियर नहीं हो पाते थे, लेकिन कल डायरेक्ट टोन टू टोन बात की तो सब क्लियर हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमें भी कभी मतलब बताया करे कि तभी हमें पता चलेगा, है ना, वरना थोड़ी ना हमें पता चलेगा। कोई बात नहीं, आप बताए ना बताए, हमको तो पता चल ही जाता है। कोई बात नहीं, चलिए। साधना कुछ बोल रही है? आत्मनिंदन सर, सभी को मेरे आत्मनिंदन सर। आज तो ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ। और पुष्पांजलि मैम जो बोलते थे कि पानी में डाल के नहाने के लिए, मैं तो हर बृहस्पतिवार को जो पानी में हल्दी डालती हूँ और नमक भी डालती हूँ। और सोमवार को जो दूध डालती हूँ, क्योंकि वो डालने से अब जो बोलते हैं ना, ओरिजिन और एक भी है, जैसे कि साइंस हिसाब से वो जो हल्दी में जिस गुण है और नमक भी गुण है, उसके लिए मैं डालती हूँ। और जो बोलते हैं ना बाहर से जाके आने से नहाने के लिए, वो तो पूर्वजों का भी था। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, उस टाइम कुछ गांव के आता था ना, जो खरीदने के लिए बेचने के लिए आते हैं, हम खरीदने के लिए उनके पास जाऊंगी तो मेरे मम्मी और मेरे जो नाना नानी सब था, वो बोलेंगे तो उनको पास जाने से आके कपड़ा चेंज करना है, धोना है, ये सब करते थे। और बाहर से जाने, इसलिए तो ये तो पूर्व से आते हैं, अभी तो मानते नहीं बहुत सारे लोग। परंतु ये तो मेरे अंदर है। मुझे ऐसा करने से अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप परिष्कार करना है और घर को भी परिष्कार करना है। ये नमक वाला जो है ना, घर के जो मैं पोछा लगाती हूँ, इसमें भी डाल के मैं करती हूँ। जो गोबर, गाय के गोबर है ना, वो भी मैं पोछा पानी में डाल के, पक्का घर है क्योंकि मैं डालती हूँ। ये नेगेटिव जो होता है ना, ये निकल जाता है, ऐसा मुझे महसूस होती है। मैं ये करती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत। हाँ सर, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। मुझे और कहनी थी, बस एक चीज और कहनी थी जी सर। जल्दी जल्दी, सिर्फ हाँ 1 मिनट हाँ। टाइम है हमारे पास। बस एक चीज ये आप लोगों से बोलना है कि जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो बैठ के ही नहाएं। अगर शावर है तो प्लीज आप लोग इसको चेंज कर दो। लड़कियों को और स्त्रियों को, बेटियों को बैठ के नहाना है, और जो जेंट्स हैं वो खड़े होके नहाएंगे। तो ये हमने बसंत महाराज जी हैं, मैंने उनका सुना था। क्योंकि बोलते हैं कि यूट्रस यूट्रस में पानी जाने की संभावना होती है, तो उसमें सूजन आ जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, हम लेडीज को बैठ के नहाना चाहिए और जेंट्स को खड़े होकर नहाना चाहिए। बस इतना ही मैसेज देना था ये लास्ट में। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम्म। मुक्ता में कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से मैम, 1 मिनट। यस यस सर। सबको आत्मबंधन। जी क्या कहते हैं, जो भी ये बात नहाने के ऊपर जो डिस्कस चल रहा है, तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, बहुत अच्छा है कि जब आप नहाओ
तो सिर्फ मन से ये इमेजिन करो कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे बोल के नहाओ, आपके सारे जितने थॉट है पॉजिटिव ही होते हैं, ये मैंने महसूस किया है। और जितना अपन ना मतलब कुछ भी दूसरे ज्ञान में जाते हैं या कुछ अपनाते हैं, जैसे अभी है ना साधना मैम ने कहा कि नमक डाल के वो लगाओ, तो ये मैं अपने आप से कहती हूँ कि जितना अपन ये दूसरी दूसरी चीजें करेंगे ना, आप है ना फँसते जाओगे दूसरी चीज़ों में, फँसो मत, अपने आप को निर्मल करो। अगर आपको मन और बुद्धि निर्मल करना है, तो सरल बनो। ये मेरा अनुभव है और है ना कहना भी है कि सरल यानी हृदय इतना पवित्र करो, सोचो अपने आप में ही खोजो ना अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। मत इधर-उधर भटको, भटकने से आप उलझोगे। तो जितना सुलझना चाहते हो, खुश रहो, आनंदित रहो, तो ही आप सही रह सकते हो। ये ऐसा है। और बिल्कुल दूसरी चीज़ बिल्कुल। ये सर कि अभी जैसे भारती मैम ने बोला ना, आपने बताया कि प्रवीण भाटिया जी से बात करी। सर, तो उनका नंबर क्या मिल सकता है? मैं भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि एस्ट्रल वो नंबर ढूंढ लो बहुत कहीं से। सुलझे हुए हैं और बात बताते हैं। भारती मैम है ना सेंड करेंगी नंबर। हाँ, वो दिमाग से सेंड करेगी तो और आपको मिल जाएगा। देखो सर, आप उनको ग्रुप में हर महीने नहीं नहीं, वो बुलाइए। आएंगे वो आएंगे। बहुत उनका सब हाँ, तो उनका बताने का मतलब जो भी बात बताते हैं बहुत क्लियर और सही बताते हैं। ये मैंने महसूस किया, बहुत अच्छी बात बताते हैं। जी जी चलिए, तो बिल्कुल। आप हाँ, सबका ध्यान दिया और कुछ नहीं, बस यही कहना है कि मत उलझो, सरल रहो, सही सीधी-सीधी बात पे चलो कि साँसों पे ध्यान दो, मत तेज ध्यान दो, मत गाड़ी चलाओ ज़्यादा तेज, सीधे सरल रास्ते पे चलो। नहीं ये नहीं, है। अगर नहीं नहीं मैम, मैंने ऐसा इसलिए अगर कहा है ना, जैसे सब लोग ध्यान तो नहीं कर रहे हैं ना, सब लोग तुरंत तो नहीं समझेंगे ना इस चीज को। तो आपका हुँ, ये एक चीज है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, हमें क्योंकि नमक तो सभी यूज कर सकते हैं, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। अब चूंकि पूरी फैमिली हमारी ध्यान नहीं कर सकती है या सब नहीं समझ सकते हैं, बट अगर हम फैमिली का हिस्सा है, हमें लगता है कि ये करने से, अगर चीज छोटी छोटी चीजें करने से हो सकता है तो करना चाहिए ना। बाकी ठीक है अपना। देखिए, नहीं, कहना मेरा काम था, क्योंकि सरल सब जानते हैं, सरल हम बन सकते हैं, या ये गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत हो जाता है ना, हम चीजें सुन लेते हैं ना, हो जाता नहीं, है। देखिए नहीं, देखिए आपने देखिए क्या बहुत करे आप कि मगर अगर आपका कुछ मन कर रहा है ये करना है तो करो, अगर आपका कुछ भी मन हाँ नहीं कर रहा है तो मत करो। दोनों चीज ओके है, कुछ भी करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। दिक्कत क्या है, अपने मन में उलझना दिक्कत है। हम करके भी ये सोचते है। हैं कि अरे हाँ, रे नहीं करना था और हमने ये कर दिया। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ऐसा हम नहीं करते हैं, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम मन को निर्मल रखे तो बाकी सब कुछ निर्मल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये सभी चीजें हमारे पुराने से संस्कृति से ही आ रही है ना। पहले कहावत थी ना कि जब भी हम नाचने बैठते हैं तो उसका एक मंत्र था, गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु हम्म। कावेरी सरस्वती। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि वो सभी पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आए, उसीलिए उसको बोला जाता था। और खाने के वक्त भी उसका भी मंत्र होता था। तो ये सभी चीजें है, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मन को शांत रखना होता है। बाकी तो ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है और जितना भी हम वो कर सके वो सही कर बात है सकते हैं। सर। ठीक है, तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।